गूंगी बहू। सब्जी क्या बनाई हैरी? सास ने ऐंठ कर बहू से पूछा। बहू ने जवाब न दिया। अरे, तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज? बहू बिना जवाब दिए अंदर किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाल में रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा बैगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में सास के सामने रख आई। ओह, बड़ी अकड़बाज है री। जब पूछा तब बोल नहीं सकती थी। और ये रोटी किसके लिए परोस गई? मुझे नहीं खानी ऐसी रोटी, ले जा इसे यहाँ से। सास ने थाल उठाकर बेड के पास टेबल पर रख दी। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाल लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई, खाने को देख सास का मन तो ललचा रहा था, मगर असली कड़क तो सास में थी। बहू को इंसान न समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास। बाद में भी बहू से ही अपेक्षा रख रही थी कि बहू आए और सास को जी 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 करते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था, अब वह एक चुप रहकर अपनी फर्ज निभाएगी और चाहे कुछ भी हो लेकिन मुंह नहीं खोलेगी। देखते देखते रात हो गई। खाना वहीं टेबल पर पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर लौटने का। बेटा अपने काम से रात 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंपकर ही पानी का गिलास भर पीता। यहाँ माँ उफ, बहू की सास स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी बैठी मुंह फुलाकर बैठी थी। क्या हुआ माँ? और ये क्या? ये सब्जी तो मेरे टिफिन में थी, आई थी। ये तो दिन की सब्जी है। तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चले जाती है तेरी मैडम? मुंह से बोल नहीं सकती थी? खाना खा लीजिए। मैं क्या चाहती हूँ, 2 बोल कोई प्यार से बोल दे, बस यही न। सुबह से 2 बार पूछा उस मैडम को कि क्या बनाया है, मगर गूंगी बनी हुई है। ओह, एक यही सुंदर नहीं जो इतना घमंड है इसे। सास ने बातों को मसाले में लपेटकर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि आए दिन का किस्सा है माँ का, इसलिए हम करते माँ को बहलाता रहा। लेकिन माँ एक सास भी थी। बहू के झुकाव के बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में अब बहू को बुलाया गया। पति, क्या हुआ? आज माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं? बहू ने गर्दन हिलाई और कहा, मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया। तनक कर बोलने लगी, ये देख, इसे क्या फर्क पड़ता है, मैं जीऊँ या भूखी मर जाऊँ। इसकी अपनी माँ ने भी यही सब किया होगा, तभी ऐसा सीख गई। अब बहू के बर्दाश्त की सीमा पार हो गई थी। कोई औरत बिना वजह अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, तो वह भी बोल पड़ी, मेरी माँ को बीच में क्यों लाती हैं आप? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? जो कहना है मुझे कहिए। मेरे माँ बाप तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। ओह, तो तेरे मुंह में जबान भी है? मेरी बात का जवाब देने के लिए तो तू सुबह से गूंगी बनी फिर रही थी। गूंगी बनने पर आप ही ने मजबूर किया है। कल शाम आप पड़ोसियों से क्या झूठी शिकायत कर रही थी मेरी? घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, अभी तक कोई बच्चा भी न हुआ इसे, न जाने कौन बीमारी है। मायके वालों ने भी फ्री फंड में भेज दी, न दान न दहेज कोई। कब नहीं पूछा मैंने आपके रिश्तेदारों को? शादी को 1.5 साल ही बीता है, लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार यहीं आते जाते रहते थे। मेरे अकेले के आराम के लिए ही कोई जगह न होती थी घर में। उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। अब जब मेहमान इतने दिन, महीने, साल तक आते जाते रहेंगे और हम पति पत्नी को अब अलग अलग कमरों में रहना पड़ेगा, तो कहाँ से खुद भरेगी मेरी? और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलियों को बीच में डालकर पीछे पड़कर मेरा हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, मेरी जिस सुंदरता पर मोहित हुई थी अब शादी से पहले, आज वही सुंदरता आपको चुभती है। घमंडी लगती हूँ मैं आपको। आपके उन बिचौलियों से पूछिए।
उन्हीं ने कहा था कि आपके वचन है कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं, इसलिए कोई दहेज न दे, बस बेटी सौंप दें। तो भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई थी। अब यही जवाब मैंने इन्हें कल भी दिया। आप भी यही मौजूद थे पतिदेव जी। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा? अपनी मैडम से कह दे कि इस घर में रहने दे तो मुंह पर ताला लगा कर रखे। ज़्यादा पटर पटर की तो मेरे घर से निकल जाए। आपके सामने रोटी का थाल परोस कर जाती हूँ बिना कुछ कहे, तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आप जो आए दिन मेरा तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नोच डालती हैं। यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी अब शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती आप। तो क्या आपसे इस तरह मेरा मन जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूँ, और अगर मुंह खोलकर आपको आईना भी दिखा दूँ तो आप जवाब देती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करती रहूंगी? अब बस, अब मैं अपने फर्ज चुपचाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेलजोल या वार्तालाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए न, तो अब से मैं गूंगी बहू ही बनकर रहूंगी। यही मेरे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वचन सुनकर सास मौन थी, लेकिन कब तक, ये तो कोई नहीं जानता था। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और इसी तरह की नई नई वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद।